अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लर्जा खेज वाक़या जहाँ पे 19 साला खातून को किस तरह से वैन में इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया। सफ़र बना ऐसा खौफनाक ख्वाब जिसका तसव्वुर कोई कर नहीं सकता। चलती गाड़ी में इंसानियत भी शर्मा गई। आखिर उस वैन में ऐसा क्या हुआ? कितने लोग मौजूद थे? आप लोगों ने किस तरह से बचना है, किस तरह से अपनी बेटियों को बचाना है, किस तरह से सफ़र करना है, किस तरह से अलर्ट रहना है। वालिदैन के लिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किस तरह से अपनी बेटियों को ट्रेन करना है। लड़कियों के लिए वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आखिर तक वीडियो को देखिएगा और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। रावलपिंडी का थाना रवात की हदूद में चक बेली मोड़ के करीब अफसोसनाक वाक़या, बल्कि ख़तरनाक वाक़या पेश आया। आप सबको पता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक 19 साल की शादीशुदा खातून जो ईद की ख़रीदारी के लिए अपने घर से निकलती है, एक मकामी मुसाफिर वैन उसमें सवार होती है। आपको पता है कि वैनों में लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब जो वैन का ड्राइवर सुल्तान है, उसने गाड़ी को मुकर्रर रास्ते से मोड़ दिया और एक और उसका साथी अकील है, उसके साथ मिलकर चलती वैन में उस लड़की, उस खातून के साथ जो है वो इज्तमाही ज़्यादती की। इत्तलात के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर ने रास्ता तब्दील किया और एक साथी के साथ मिलकर ये चलती वैन में अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। और यहाँ पर जुल्म ख़त्म नहीं हुआ। वो कहते हैं कि इतना जुल्म कि इंसान की रूह तक काम जाए। मुल्ज़िमान ने इस दौरान वीडियोज़ बनाई, तस्वीर बनाई और फिर खातून को धमकाना शुरू किया कि अगर किसी को उसने बताया तो सोशल मीडिया पे तुम्हारी ये वीडियोज़ और तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम ये जान के कर रही हो, तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम बदनाम हो जाओगी, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं तुम्हें छोड़ेंगे। ये वाक़या कुछ अर्सा पहले पेश आया। फिर आपको पता है बदनामी का डर, खौफ, सोसाइटी का प्रेशर। आपको पता है कि किस तरह से विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है हमारे माशरे में। औरत ने ही कुछ किया होगा, औरत ने ही कोई ग्रीन सिग्नल दिया होगा तो आदमियों ने उसके साथ आकर जो है वो जिनसी ज़्यादती कर दी। यहाँ तक कि मकामी सतह पर जरगा बुलाया गया ताकि ये मामला दबाया जा सके। एक तो कुछ जरगों में इस तरह से चीज़ें होती हैं कि रूह काम जाती है। अफसोस की बात यह है कि FIR में ये पहलू भी सामने आया कि इस वाक़े के पीछे ख़ानदानी साजिश के इम्कानात हैं, जिसने इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। पुलिस ने जो मुतासरा खातून है उसकी वालिदा की मुतैयत में ये FIR दर्ज की और अभी तक 3 दरिंदों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि एक मुलज़िम अभी फ़रार है जिसकी तलाश का सिलसिला जारी है। मुलज़िमान ने बड़ा झूठ बोला, लेकिन अदालत ने जिस्मानी रिमांड पे जो है उनको पुलिस की तहवील में दे दिया। वाक़या सिर्फ एक फ़र्द का नहीं है, हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारे माशरे का ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमें सोचना होगा कि ख़ातीन जो हैं वो कब तक गैर महफूज होंगी, कब तक ऐसे दरिंदे आज़ाद घूमते रहेंगे, कब तक सज़ा और जज़ा का सिस्टम शुरू नहीं होगा, कब तक इनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा। ये वक्त है कि हम आवाज़ उठाएं, खामोश रहने का वक्त नहीं है। आज किसी और के साथ हुआ है, हम ये सोच लेते हैं किसी की बेटी के साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा न खास्ता कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। थोड़ी सी एहतियात और शऊर के ज़रिए किस तरह से आप इन ख़तरात से बच सकते हैं। बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, हमने थोड़ी सी एहतियात करनी है। यहाँ पे कुछ अहम जो एहतियाती तदाबीर है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सफ़र के दौरान आपने आंखें खोलनी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। खाली सवारी जब हो बिल्कुल परहेज़ करें, बैठे ही ना। कभी भी ऐसी वैन, रिक्शा, टैक्सी में सवार ना हों जिसके ड्राइवर के अलावा और कोई मुसाफिर वहाँ पर ना हो। अगर आप सवार हो गए हैं, बाकी तमाम मुसाफिर उतर जाएँ तो कोशिश करें कि आप भी किसी महफूज मकाम पर उतर जाएँ और अपने घर जो है वो बता दें। लोकेशन शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर से निकलते वक्त अपने मोबाइल की लाइव लोकेशन घर के किसी भी फ़र्द, भाई, बहन, वालिद, शोहर के साथ व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। गाड़ी की तफसीलात, सवार होते ही गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की तस्वीर, अगर मुमकिन हो तस्वीर, तो घर वालों को भेज दें कि ये देखकर ड्राइवर को एहसास है कि इसकी निगरानी कोई कर रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। एमरजेंसी नंबर्स जो हैं अपने फ़ोन में 15 पुलिस और घर वालों के जो नंबर्स हैं वो स्पीड डायल पर आपके पास होने चाहिए। जो हिफाजती ऐप्स हैं, पंजाब पुलिस की विमेन सेफ्टी ऐप जैसी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होना बड़ा ज़रूरी है, जिनमें एक बटन दबाते ही पुलिस को आपकी लाइव लोकेशन जो है वो पहुंच जाती है। ज़हनी हाज़िरी, अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रास्ते पे नज़र रखें। अगर आपको महसूस हो कि ड्राइवर जो मुकर्रर रास्ता है उसे हटकर किसी और रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी की रफ्तार बिलावजह कम कर रहा है, तेज़ कर रहा है, तो फौरी तौर पर शोर मचाएं, गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करें। फ़ोन पर बात करते रहें। अगर आप को लग रहा है कि डेंजर है तो सफ़र के दौरान फ़ोन पे किसी न किसी से बात करें, ऊंची आवाज़ में बात करें कि मैं फ़लाँ जगह पहुंच गई हूँ, बस 5 मिनट में मैं पहुंच रही हूँ। इससे जो मुजरिमाना ज़हन है
وہ ایسے افراد ڈر جائیں گے۔ فوری رد عمل اور ہمت بڑی ضروری ہے۔ جو خاموشی ہے مجرم کا ہتھیار ہوتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ ملزمان نے ویڈیو بنا کر آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، آپ کی عزت، آپ کی جان اور ہمت اس کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوشش کرے تو فوری شور مچائیں، خاموش رہنا مجرم جو ہے اس کے حوصلے بڑھاتے ہیں۔ سیلف ڈیفنس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ خواتین کو چاہیے کہ ایسے اپنے بیگس میں جو پیپر اسپرے ہے یا کوئی ایسی چیز جو کہ ہنگامی صورتحال میں آپ کو مدد دے سکے، اس کو آپ ضرور رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوتے، بس یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ الرٹ رہتے ہیں، کچھ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ میں نے جو ہے ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ مجھے جو آن لائن کیبس ہیں وہ استعمال کرنی پڑی آفس کی طرف سے، تو ہم ان کو بلاتے تھے۔ تو وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اکثر لڑکیاں آ کے کمپلین کرتی تھیں آفس میں کہ ہمیں کوئی یہاں پہ لے گیا، وہاں لے گیا، بڑا معاملہ خراب ہو گیا، ہم ڈر گئے، ہم نے سفر نہیں کرنا۔ وہ جا کے گاڑی میں بیٹھ کے سو جاتی تھیں، اپنے میں بزی ہو جاتی تھیں۔ جب میں نے ٹریولنگ شروع کی، میں آنکھیں کھول کے رکھتی تھی، جب راستہ کوئی غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں تو میں فوراً اپنے گھر کال کرتی تھی، ان کو بتاتی تھی، کال پہ رہتی تھی، ڈراتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بندہ مجھے غلط راستے پہ لے گیا، رات کا ٹائم تھا، 7 بجے کا ٹائم، اس کو لگا کہ شاید میں سو رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے شور مچانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے کسی دوست کو بلا لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کی گاڑی یو ٹرن کروائی، اسے کسی طرح سے ٹریپ کر کے، ساتھ میں نے اپنی فیملی کو فون کر دیا تھا، میسج کر دیا تھا، ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ کال پہ وہ ہماری باتیں سن رہے تھے، انہوں نے 15 کو کال کر دیا۔ جیسے ہی میں ایک جگہ پہ آئی، مجھے پولیس کی جو ہے گاڑی نظر آئی، میں نے دروازہ جلدی سے کھولا اور چیخنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن الرٹ رہنا آج کل کی دنیا میں بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔